मतलब ये लोग जो अपनी गोल्डन स्टेटमेंट अपने कोट्स बनाते हैं ना, ये मेरा कोट है, ले लो, ठीक है, ये मेरी गोल्डन स्टेटमेंट है, ले लो। देखो, कोई भी अगर 80,000 रुपये का कोर्स ले रहे हो ना, तो उससे अच्छा ये करना कि एक छोटा मोटा बिजनेस सर्च करना, बिल्कुल छोटा मोटा बिजनेस जो 20,000 25,000 से स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत से ट्रेडिंग फ्लिपिंग बिजनेस इंडिया में भी हैं जो आप इतने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या हाल है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन भाई साहब के बारे में, अनुराग अग्रवाल के बारे में। और अगर आप इनके बग फैन है तो भाई प्लीज इस वीडियो के यहीं से छोड़ के चले जाओ, और नहीं जा रहे तो कमेंट कर देना उल्टे सीधे, बेशक जो करने हो, मैं रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कि किस तरह से ये आपको किस तरह से हैं या नहीं बनाते। मैं सिर्फ यहाँ पे फैक्ट प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पुट करूंगा, आंसर देना आपका काम है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो सकता है मेरा देखने का नज़रिया गलत हो और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे नज़रिए से देख पाओ। तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट बताऊंगा, और फैक्ट बताने से पहले ना हम इनके स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। एक स्क्रीनशॉट जो मैंने इनकी वेबसाइट से लिया है, और इस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं पढ़ लेता हूं एक बार। आई वॉज ऑलवेज स्केर्ड ऑफ गिविंग स्पीचेज एंड प्रेजेंटेशन। आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स आई हैव गेन्ड tremendously, which has been a great help in my career. Mr. Jarnail Singh, third time MLA तिलक नगर आप पार्टी, ठीक है, थर्ड टाइम MLA इनकी वजह से बने हैं। क्यों, एक बार बात कर लेते हैं भाई। पहली बात तो ठीक है, तो अब हम इनके बने, मतलब इन्होंने यहाँ दे दिया और कुछ दिया नहीं इन्होंने, ठीक है। तो अब हमने इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करी, तो ये जरनैल सिंह, यानी कि इन्होंने यहाँ पे थर्ड टाइम MLA लिखा हुआ है, यानी कि ये 2018 या 2019 का टेस्टिमोनियल्स है जहाँ पे ये थर्ड टाइम MLA बन चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जरनैल सिंह हैं कौन। एक बार उनकी एक वीडियो देख लो, फिर उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो है उनकी। 1984 riots. Jarnail Singh got emotional in the house while giving an account of the riots, accusing the centre of not being serious enough in pursuing the cases of 1984 anti-Sikh riots victims. Chief Minister इतना बहुत है, ठीक है। वो भाई साहब स्पीच दे रहे हैं और साथ में रो रहे हैं। इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कभी भी आगे आपने अगर पब्लिक स्पीकिंग करी हो ना, तो एक पब्लिक स्पीकिंग का रूल दिमाग में रखना। जब आप डरे हुए होगे ना, जब आपको नहीं पता होगा कि आपको पब्लिक स्पीकिंग मतलब बोलना कैसे है, इतनी पब्लिक के सामने आप डर जाओगे ना, तो कभी भी इमोशंस नहीं निकलेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई बात ऐसी बोल रहा हूँ जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे कैमरा फेस करने की आदत नहीं है, तो मैं गुस्सा नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे हाथ पैर ये सब नहीं हिल पाएगा जो मैं अब हिला रहा हूं, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाते 2 साल हो गए। पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर मेरी ये पहली वीडियो होगी, पहली बार कैमरा फेस कर रहा हूँ, तो मैं यूं बैठाऊंगा, ऐसे भाई ये कर लो वो कर लो, बस ये चल रहा होगा मेरा। और यहाँ पे तो जरनैल सिंह रो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, ये इंसान पब्लिक स्पीकिंग से तो डरता नहीं था, ठीक है। दूसरी बात, जर्नलिज्म का कोर्स किया है जिसके अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग का सेक्शन होता है, वो भी भाई साहब इन्होंने सीखी होगी, 99% चांसेस हैं। और इतना अच्छा स्पीकर अगर वहाँ आके टेस्टिमोनियल दे रहा है, तो भाई साहब आप ही की जुबान है कि झूठे टेस्टिमोनियल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको भी एक बार हम सुन लेते हैं, ठीक है। ये झूठे टेस्टिमोनियल वाली वीडियो भी एक बार हम सुन लेते हैं। मैंने ज्यादा इमेज ज्यादा प्राइस, तो अल्टीमेटली क्या है, ये गंदा, अनएथिकल भी है, इलीगल भी है। कौन करवाता है इसे? व्यापारी। कौन करता है ये? कॉलेज के स्टूडेंट्स, आपके और मेरे बच्चे। और कौन बना पप्पू? हम लोग, आप और मैं। चलिए झांकते हैं एक बार और पर्दे के पीछे। पहली बात तो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं होते, बहुत से लोग, जैसे अब इन्होंने जरनैल सिंह की मान लो कुछ मदद की हो, इनके दोस्त यार रहे हो, किसी भी तरह से लोग झूठे रिव्यू करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ बड़ी डील नहीं लगती यार। हमने अपना रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, हमने अपना जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उस पर हमने रिव्यू करवाने शुरू करे। उसके शुरू के 40-50 रिव्यू जो हमारे 5 स्टार रहे थे, वो लगभग हमारे दोस्त यारों से थे। हमने किसी को ये नहीं कहा कि क्या करना है, क्या लिखना है, 5 स्टार देना है नहीं देना, लेकिन सबने दोस्ती यारी में 5 स्टार दिए। और हर कोई करता है यार, हर कोई करता है ये, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई साहब देखो, रिव्यू में ना, रिव्यू और टेस्टिमोनियल में फ़र्क होता है। रिव्यू जितना मर्जी उल्टा सीधा मतलब जितना मर्जी आप अच्छे करवा लो, जितने मर्जी करवा लो, रिव्यू इन दी एंड जाके अगर आप सर्विस अच्छी नहीं दे रहे तो रिव्यू अपने आप डाउन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन टेस्टिमोनियल का पंगा क्या होता है,
आपकी वेबसाइट के नीचे जाओगे ना, वहाँ 4-5 टेस्टिमोनियल दिखेंगी। जो इनकी ये टेस्टिमोनियल दिखी पूरी तरह से जो मुझे तो झूठी लगी। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन नहीं बता रहा। अगर आपको लगता है ये टेस्टिमोनियल सच्ची है तो कैसे सच्ची है मुझे ये बता देना, क्योंकि एक बंदा जो 2015 में ऐसे बोल रहा है, वो वीडियो 2015 की थी, और 2015 में जो ऐसे बोल रहा है वो 2018 या 2019 में पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स क्यों करेगा? मुझे इस बात का जवाब दे देना। और इस बात का जवाब देने के बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो आगे बढ़ने से पहले, सेकंड पॉइंट वो बताने से पहले, एक स्टोरी है जो इस वीडियो में मैंने बताई हुई है, वो आप मुझे बता देना। अभी मत देखो बेशक, बाद में जाके देख लेना आई बटन पे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इतना बता दो। ये एक स्टोरी सुनाते हैं जहां पे ये बोलते हैं कि पूरे लुधियाना में मेरा माल बिकता था और पूरे लुधियाना में 10 दुकानदार मेरा माल लेते थे। तो 1992 या 1993 में लुधियाना में लगभग कितनी दुकानें होंगी यार? क्या सिर्फ 10 दुकानें थी जो इनका माल लेते थे? तो और ये बोल रहे हैं कि मेरा पूरे पंजाब में चप्पे चप्पे में माल बिकता था। ठीक है, एक तो ये हो गई। और ये इन्होंने कहा था कि एक दुकानदार, छोटे दुकानदार ने 6 होर्डिंग लगवा के इनका बिजनेस खत्म कर दिया, बड़े बड़े शोरूम का बिजनेस खत्म कर दिया। तो भाई 6 होर्डिंग ऐसी कैसी जगह लुधियाना में लग जाते हैं? कौन से ऐसे 6 होर्डिंग है कि वहां पे लगा के लुधियाना में कोई भी बिजनेसमैन दूसरे का काम खत्म कर सकता है, अपनी पतंग उड़ा सकता है? तो ये मुझे बता देना। हो सकता है कोई वीडियो बना दूं उसके ऊपर, और लुधियाना में कोई बिजनेसमैन बैठा हो बेचारा, वो उसको भी पता लग जाएगी सिर्फ 6 होर्डिंग बनवाने हैं मुझे। तो ये चीज़ मुझे भी बता देना कि ऐसी कौन सी जगह है लुधियाना में, या फिर जो ये स्टोरी इन्होंने सुनाई वो ऊपर आई बटन पे जाके सुन लेना और मुझे बता देना किस तरह से सच्ची है वो। उस वीडियो पे क्लिक करके देख लो, वहाँ पे कमेंट कर लेना, यहाँ कमेंट कर लेना वापस आके, जो आपका मन करे। अगर नहीं जा रहे तो चलो आगे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। चाणक्य नीति की बात करते हैं। भाई चाणक्य नीति मुझे पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया, 17 अध्याय हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी हालत देख लो बुक की एक बार, ये बुक की हालत देख लो कि मेरे पास कब से पड़ी है ये, और बुक की हालत क्या हो चुकी है। बुक की हालत ये क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे इसको पढ़ते बहुत टाइम हो गया, आज तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। आज भी मैं कई बार बीच में कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि भाई साहब जो चाणक्य नीतियाँ ये बताते रहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, वो कहाँ से लेके आते हैं? तो क्या इसके अलावा भी कोई चाणक्य नीति है जहाँ पे चाणक्य ने बहुत कुछ समझाया हो? तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले लूँगा। ठीक है, या फिर इन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया हो किसी बुक में, तो मुझे वो भी बता देना। अगर आपको कुछ भी पता है इस बारे में तो मुझे बता देना कि इनकी चाणक्य नीति का सोर्स क्या है। मुझे तो भाई इनकी चाणक्य नीतियाँ कहीं नहीं मिली। एक अगला पॉइंट चलते हैं। जब सामने वाला इंसान ये बोल रहा है कि जितनी बड़ी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी उतना आसान हो जाएगा, ठीक है, और उसके बावजूद आप लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो, या आप लोग क्यों जा रहे हो उस इंसान के पास, जब जो माइंडसेट ही ऐसा रख रहा है कि जब जितनी बड़ी ऑडियंस उतना आसान। जिस बंदे का माइंडसेट ये है, जो आपको ये सिखा रहा है, तो वो खुद भी तो वही कर रहा होगा ना। तो ये 7 लाख कर क्या रहा है 7 लाख लोगों के साथ उनका? ठीक है, क्योंकि अगर इनको बिजनेस करना आता होता ना तो ये लोग आज बिजनेस ही कर रहे होते। ये यहाँ पे बैठ के कोर्स सेल नहीं कर रहे होते, यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे होते। ठीक है ना, अगर रियल में इनको बिजनेस करना आता होता तो। और अगर बिजनेस करना है भी, मतलब यूट्यूब चैनल चलाना भी है, तो और किसी चीज पे चला लेते यार। बहुत सी चीजें बता देते, बिजनेस की नॉर्मल थोड़ी इंसाइट्स बता देते कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन खुद तो कोई बिजनेस करना ही नहीं। खुद तो बस ये बताना है दूसरे लोगों को कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो मुझे ये चीज़ बता देना कि भाई जब ये लोग खुद कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो आपको क्यों सिखा रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है। और जो पिछली बातें हैं, जो इन्होंने पिछले बिजनेस बंद कर दिए, उन बिजनेस को हम क्यों काउंट करें? क्योंकि वो तो बंद हो गए ना। बिजनेस बंद थोड़ी हो, मतलब ऐसे बिजनेस को मैं अच्छा थोड़ी मानूंगा जो 2-4 साल 5 साल बाद बंद हो गया। बिजनेस तो वो हुआ ना जो आज चला और सालों तक चल रहा है। अंबानी के बिजनेस देख लो, आने वाले टाइम में बंद हो जाएंगे क्या? या फिर कोई भी, चलो और बड़े बड़े मत देखो, छोटे पे देख लो, और छोटे लेवल पे ले आओ। कोई दुकानदार आपके घर के आसपास होगा जो बिजनेसमैन होगा, जिसने बहुत सारी दुकानें कर रखी होंगी, या कोई भी के आसपास बिजनेस जो 15-20 साल से बिजनेस में, उससे अच्छे तो, मतलब इन इंसानों से अच्छे तो वो बिजनेसमैन है। तो मुझे बस इतना बता दो कि ये किस तरह के बिजनेसमैन हैं जो सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि बिजनेस करना कैसे है, खुद इन्होंने कुछ नहीं करना अभी फिलहाल के टाइम पे। तो ऐसा क्यों है, और फिर हम इनसे क्यों सीखने जाएं? मुझे ये रीज़न बता देना। अब मैं जाने से पहले एक चीज़, छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि यार एक, मतलब मैंने ना यहाँ अपने ओपिनियन नहीं दिए, मैंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। सबसे पहले जर्नैल वाला क्वेश्चन, वो मुझे जरूर बता देना कि वो सच्चा कैसे हो सकता है। उसके बाद स्टोरी आपको मैं अभी आई बटन पे बता देता हूँ कि आई बटन पे आपने जाके सुन लेनी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो सुने बिना मत जाना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि चाणक्य नीति, इसके अलावा कहीं और चाणक्य नीति है तो वो भी मुझे बता दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये पूछा कि अगर मैं खुद बिजनेस नहीं कर रहा, मेरे खुद के बिजनेस फेलियर थे या मैं बंद कर चुका हूँ, तो मैं आपको क्यों कोर्स बेचूं इतने महंगे महंगे। तो भाई मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा लास्ट में जाते हो, बहुत बड़ी, मतलब ये लोग जो अपनी गोल्डन स्टेटमेंट अपने कोर्स बनाते हैं ना, ये मेरा कोट है, ले लो, ठीक है, ये मेरी गोल्डन स्टेटमेंट है, ले लो। देखो
कोई भी अगर 80,000 रुपये का कोर्स ले रहे हो ना, तो उससे अच्छा ये करना कि एक छोटा मोटा बिजनेस सर्च करना, बिल्कुल छोटा मोटा बिजनेस जो 20,000 25,000 से स्टार्ट किया जा सकता है। बहुत से ट्रेडिंग फ्लिपिंग बिजनेस इंडिया में भी हैं जो आप इतने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई ऐप बनवा सकते हो आप 30-40 हज़ार में। कोई छोटा आपको अगर डेवलपर मिल गया तो आपको बहुत कम में भी बना के दे देगा। कोई दोस्त यार है, उसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो। आप एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाओ जो बहुत कम पैसे में बनता हो। कोशिश करो 20-30 हज़ार 20-25 हज़ार में बनाने की, ठीक है। उस 25 हज़ार को डुबो दो। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा क्यों? आप डुबो दो एक बार, ठीक है, रीज़न मैं बाद में बताऊंगा। फिर 25 हज़ार लगाओ, फिर डुबो दो, फिर 25 हज़ार लगाओ, फिर डुबो दो। अगर आपने दोस्त के साथ किया तो ये आप काम 6 बार कर सकते हो, आपकी जेब से 75 हज़ार जाएंगे। अगर आप खुद कर रहे हो तो भी 75 हज़ार जाएंगे, 3 बार कर सकते हो तो ये काम आप। तो मेरे भाई ये पैसे डुबो के ना, जो आपको ज़िंदगी के लेसन्स मिल जाएंगे ना, वो किसी भी कोर्स में नहीं मिलेंगे दुनिया के। अगर 80 हज़ार रुपये हमें देने ही हैं किसी को, अगर इनके कोर्स के लिए मुझे 80 हज़ार रुपये खर्च करने हैं, तो मैं 80 हज़ार किसी बिजनेस में लगा के डुबोने की सोच लूँगा यार, कि भाई मुझे इस बिज़नेस में पैसा लगा के देखता हूँ कि क्या होता है 40 हज़ार 30 हज़ार रुपये में। और फिर अगर मुझे लगेगा कि हाँ और बिज़नेस बढ़ रहा है तो मैं और पैसा डाल दूंगा। डूब गया तो मेरे को एक लेसन मिल जाएगा। और बिज़नेस तो भाई इसी का नाम है, गिर गिर के सीखोगे। अगर बिना गिरे सीख गए तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता नहीं है। नुकसान बिज़नेस का मतलब एक ये लगा लो, बिज़नेस में जो चीज़ें हैं ना, वो फेलियर तो मैंडेटरी है ही है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि जो आपने अब यहाँ क्वेश्चन सुने उनका आंसर बता देना मुझे। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने भर भर के अपने ओपिनियन दिए हुए हैं। और मिलते हैं